सीईओ जिला पंचायत को हटाने की मांग को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बालाघाट जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ की कार्यप्रणाली से नाराज जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने सीईओ जिला पंचायत को हटाने की मांग का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा था और ऐसा न होने पर 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। हड़ताल में बालाघाट जिले की 10 जनपद पंचायत के सीईओ से लेकर रोजगार सहायक तक सभी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। अलग अलग अधिकारी कर्मचारी संगठन अध्यक्षों ने सीईओ जिला पंचायत अभिषेक सराफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि सीईओ साहब शाम को 6 बजे के बाद वीसी के माध्यम से मीटिंग लेकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हैं जो रात 8-9 बजे तक चलती है। इस दौरान कुछ महिला अधिकारी कर्मचारी भी वीसी में शामिल होते हैं, जिनके मान सम्मान का ध्यान न रखते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना हो या अन्य विभाग की योजना, उनके प्रगति का एक मापदंड होता है जिससे हटकर सीईओ अपने तरीके से प्रगति चाहते हैं, जो संभव नहीं है। निलंबित करने और वेतन काटने की धमकी देकर अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में सभी संगठनों ने सीईओ जिला पंचायत को बालाघाट से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मेरे साथियों ने आपको बहुत कुछ ब्रीफ कर दिया है। वैसे तो हम लोगों का मतलब एज अ बीइंग फीमेल कर्मचारी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है कि बीसी थोड़ा देर रात तक होता है। जैसे मैं तो मुख्यालय में हूँ तो ठीक है, मुझे घर जाने पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यालय से दूर भी रहते हैं, तो कई बार बहुत लेट हो जाता है। तो एक पॉइंट ये था कि वो ऑफिस टाइम पे हो जाए तो ज्यादा इशू नहीं होगा उस चीज का। एक पॉइंट हम लोग का है ये वाला। बीसी तो अभी तक तो रोज ही होता है, वीकली ही बीसी हमारी रोज ही चलती है, सिर्फ संडे ऑफ रहता है, बाकी समय रहता है। एक मेजर इशू सभी महिलाएं जो है अधिकारी कर्मचारी सबकी तरफ। अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय जिला सीईओ सर से मिलकर के आए हैं और अभी उन लोग जिला सीईओ सर से जो बात हुई है वो पूर्ण बातें अभी हमारे को नहीं बता पाए। अभी वो पहुंचे हैं, हमारी चर्चा हो जाती है उधर से, यदि सकारात्मक रवैया क्या मिलता है और उसके बाद में सभी पदाधिकारी मिलकर के निर्णय लेंगे और जो भी होगा आगे आपको बता दिया जाएगा। आप लोग के साथ में 10 विकास खंड के जिला सीईओ भी है, जनपद सीईओ भी है? जी, हमारे साथ में सभी जनपदों के जनपद पंचायत सीईओ है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो है हम लोगों ने 27 तारीख को 10 विभागों के जिलाध्यक्ष एवं समस्त जो उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं कर्मचारी अधिकारी है उन सब ने मिल करके मोती गार्डन में एक निर्णय लिया था कि जो जिला सीईओ साहब के माध्यम से जो प्रतिदिन वीसी लेना, सीएम हेल्पलाइन, समग्र की प्रगति एवं अन्य कार्यों की प्रगति को लेकर के वेतन कटौती जो होती थी उसके संबंध में परेशान होकर के एकजुट होकर के सबने निर्णय लिया था। उसी तारतम्य में उस दिन यह निर्णय हुआ था कि 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया जाएगा और आज 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसी तारतम्य में आज हम लोग एकत्रित हुए। 3 दिन पहले हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जितने भी मुद्दे थे पिछले 2 सालों से जो चले आ रहे हैं उन्हें सबकी चर्चा की गई। उस चर्चा के उपरांत हमारे जो 7-8 संगठन है, अलग अलग हमारा प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, सहायक यंत्री, उपयंत्री, लेखाधिकारी, एडीओ, पीसीओ संघ, इन सभी संघों ने एक सहमति दी कि हम लोग जो भी बिंदु है जो सीईओ महोदय जिला पंचायत से संबंधित है जिसमें कार्य करने में असुविधा हो रही है उसके संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराएं। क्या परेशानी आ रही है, क्यों सीईओ को हटाने की मांग कर रहे हैं? हमारा एक ज्ञापन है, उस ज्ञापन में हम लोग 8-10 बिंदु लिए हैं। उन 8-10 बिंदुओं में सारी चीज हम लोगों ने खोली अलग अलग। कुछ बीसी से संबंधित है कि बीसी जो होती है वो अक्सर देर शाम को होती है, तो कुछ हमारी जो महिला साथी अलग अलग जनपदों में काम करती है वो, और फिर उनके परिवार या उनके बच्चों के साथ आने में रात्रिकालीन में दिक्कत होती है। तो उनका सबका ये कहना था कि यदि बीसी दैनिक होती है तो उसको थोड़ा दिन में जल्दी कर लिया जाए, और बीसी डेली यदि होती है तो फिर हम लोग फील्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, चर्चा ये भी है कि बीसी के दौरान कुछ अभद्र भाषाओं का बड़ी की कर्मचारी, ये तो नियमित रूप से हो रही। कोई ना कोई बीसी में जिले का किसी न किसी शाखा योजना के जो भी अधिकारी उनको गलत तरीके से बोला जाता है।
वो प्रशासनिक दृष्टि से संयमित भाषा नहीं होती है। ये भी हमने उन ज्ञापन में लिया है और माननीय कलेक्टर महोदय को उसमें अवगत कराया गया कि ये भी हमारी सभी संघों की एक समस्या है। यहाँ पर हमारे ग्राम लेवल से लगा के और जिला लेवल के जो भी संगठन वो सभी शामिल है, जिसमें सहायक सचिव संघ, ग्राम पंचायत के सचिव, हमारे उपयंत्री, एडीओ, पीसीओ, सहायक लेखाधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सहायक यंत्री, सीओ, जनपद पंचायत, सभी लोग। पूर्व में पेमेंट कटौती को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, तो उस दिन आपके ज्ञापन देने पर वो पेमेंट कटौती का जो आदेश है निरस्त किया गया जिला द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? वेतन कटौती जो किया गया वो अलग अलग है। यदि कोई बीसी में 2 सेकंड लेट हो गया तो उस पर वेतन कटौती कर दिया। यदि कोई जनपद मुख्यालय पे बैठकर फील्ड से यदि बात करना चाह रहा है उस पर कटौती किया। योजनाओं में यदि कटौती किया जिसकी प्रगति नहीं है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बिना कारण से कटौती किया है वही ये संघ की मांग है कि वो गलत तरीके से किया गया है। सर, मांगों पर अगर एक्शन नहीं होता तो क्या रणनीति रहेगी? हमारे जो भी हमारे पदाधिकारी है ग्रामीण विकास के, सब लोगों ने निर्णय किया है कि कलेक्टर महोदय को हम ये सब चीजें बताएंगे और उनके संज्ञान में लाके और आगे हमारे यूनियन का जो निर्णय होगा उस पर हम काम करेंगे।